वो कैसे जाएंगे सर? देखें, हल या उसका प्रोसीजर से पहले मैं आपको 2-3 छोटी छोटी मिसालें दूंगा जिससे हमारी आवाम को भी समझ आ जाए हम कहाँ खड़े हैं। पहला क्वेश्चन, इंग्लैंड में एक आम शहरी जो सबसे कम वेज लेने वाला है, वो कम से कम वेज पे रोजाना 8 घंटे काम करके सेव कर ले तो 3 साल में घर बना लेता। ठीक है। क्यों? आम मतलब सेल्समैन टाइप, लेबर टाइप, आम लेबर टाइप लेबर 3 साल में 4 साल में अपनी हैसियत के मुताबिक घर बना लेगा। अगर पढ़ा लिखा है तो अच्छा बना लेगा, कम पढ़ा लिखा कम पढ़ा लेगा। सो ये है कि उनकी जो अर्निंग वैल्यू है और जो कास्ट ऑफ लिविंग है वो बराबर है। ठीक है। अमेरिका में भी चले जाए 3.5 साल अमेरिका में, हमारा जो लेबर पाकिस्तान में 40-50 हजार रुपए वाला अगले 150 साल में घर बना सकता है सेविंग कर? मेरा नहीं ख्याल नहीं बना। इसका मतलब है कि मिसमैच कहीं ना कहीं खराबी है। ये प्रॉब्लम, इसकी रीजन क्या है? रीजन क्या? रीजन पकड़ ले। डॉक्टर सर्जन कौन होता है? सबसे पहले वो रीजन पकड़ता है, यार इसका मर्ज का मसला क्या है। ठीक है, फिर ही उसकी ट्रीटमेंट होगी। जब मर्ज पकड़ लिया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा। जी। हमारे जो करता धरता है शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस मर्ज की शनाख्त कर लें तो वो अपने पैरामीटर्स को जो उन्होंने अपने नून लीग मैनिफेस्टो में है उनको अचीव करने की तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो नीचे गिरेंगे। सर इसका अब आ जाए इस तरफ, आपको ये बात समझ आ गई कि हमारी कमाई रुपयों में है और पेमेंट डॉलरों में। पेमेंट डॉलरों में, ठीक है। या तो हमारी कमाई भी डॉलरों में कर दें, ठीक है, या हमारे खर्चे रुपयों में कर दें। पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है कि जी आपको हम कर्ज देंगे, आप करेंसी डिवैल्यू कर दें। ठीक है, आती है ना? हाँ जी। करेंसी डिवैल्यू होगी तो हम और नीचे चले जाएंगे क्योंकि हमारे बढ़ता जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, हमारी कमाई जो रुपयों में और कम हो जाएगी। बेसिकली उसकी पहली शर्त ही पाकिस्तान को डुबोने के लिए, और हम मान लेते हैं। और हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि करेंसी डिवैल्यू से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पिछले 7 सालों में 70 रुपए 65 रुपए का डॉलर था, कभी फिर 85 रुपए का हुआ, 104 का हुआ, जरदारी दौर की बात कर रहा हूं। आज वो 350 से कम नीचे 270 पे आ गया। क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी? 270 में भी मिलता तो नहीं होगा शायद सर। 2% से ज्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ी। अच्छा, ये बताइए कि डॉलर की कीमत को कम करने का क्या तरीका है? सर डॉलर की कीमत हम कम उस वक्त कर सकते हैं जब हम अपने जोरे बाजू पे अपने रुपए को मुस्तहकम करें। मैं अपनी चीज की कीमत खुद गिरा रहा हूं, ठीक है, तो दूसरा तो गिराएगा ना। तो ये मसनूई है सारा कुछ, कॉस्मेटिक है कि डॉलर 300 से 200 पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा, ये सारा? सर नहीं, उसमें ये होता है कि करेंसी डिवैल्यू क्यों होती है, हमारी आवाम को आज तक ये नहीं पता। जी, ये नहीं पता। आप बैंकर हैं, मैंने कर्ज लेना आपसे, आप मुझसे एक सवाल करेंगे कि शहजाद साहब कर्ज देता हूं, आपके पास कोलेट्रल क्या है? करेंगे ना? यानी कि आपका प्लान क्या है? प्लान तो बाद की बात है। अच्छा, एसेट क्या है? एसेट क्या है? किसके एवज आप कर्ज लेना? किसके एवज कर्ज लेंगे? ठीक है, पूछेंगे ना। हाँ। मैं कहूंगा सर मेरे पास ये घर है, आप घर ला दो। आपने ले लिया, मेरे एसेट ले लिए। फिर आपके पास मैं जाता हूँ, जी मुझे कर्ज चाहिए। आप कहते हैं शहजाद साहब एसेट दे, मैं कहूँ एसेट नहीं है। फिर आप ये कहते हैं शहजाद साहब लाइबिलिटी क्या है? मैं कहूँ ये लाइबिलिटी है। अच्छा, लाइबिलिटी गायब कर दो अपनी बैलेंस शीट से। नहीं समझ आई, दोबारा आसान से समझाएं। मेरे ऊपर आपने कर्ज लेने बैंक के पास गए हैं, बैंक ने आपका घर प्लाट कर लिया और पैसे दे दिए, अब आप दोबारा अगले महीने फिर गया हूं। हाँ, फिर अब मेरे पास एसेट नहीं है। हाँ, बैंक ये कहता है कि आपने अपनी अवाम के ये पैसे देने हैं। ठीक है, ये 30,000 अरब देना है जो आज 40,000 के करीब है। ये 40,000 अरब की डॉलर में क्या वैल्यू है? अगर 100 रुपए का डॉलर हो तो ये 400 बिलियन डॉलर है। ठीक है, ठीक है सर। ये 400 बिलियन डॉलर आपके ऊपर लाइबिलिटी है लोगों की, इसको कम कर दें। जी। हम कहते हैं हम कैसे कम करेंगे? कहते करेंसी डिवैल्यू कर दें। मैंने वो 100 रुपए का डॉलर कर दिया 200 रुपए का, वो 400 बिलियन डॉलर लाइबिलिटी कम होकर रहेगी 200 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो अब मेरा बैंक आईएमएफ कह रहा है कर्ज ले लो। बेसिकली इसमें जब कर्ज ले लिया तो लेकिन नुकसान किसका हुआ? अवाम का 200 बिलियन डॉलर का लॉस करके आपने 1 बिलियन डॉलर कर्जा ले लिया।